नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में गणितीय अभिक्षमता, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इससे संबंधित समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इस पर आधारित दो प्रश्नों को उदाहरण के रूप में लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में पांचवा जो हमारा यूनिट है वह मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है, जिसमें आप देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस यह एक शीर्षक इंक्लूड कर दिया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना लगभग तय है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने तय हैं। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि यदि आप नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक यूनिट से संबंधित प्रश्नों को ध्यान से लगाएं। तो चलिए आइए, आज की जो वीडियो है इसमें देखें टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित मैं सूत्रों को बताने जा रहा हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित जो सूत्र हैं वे कौन कौन से हैं और इनका प्रयोग हम प्रश्नों में कैसे करेंगे। प्रश्न लगाते समय इन सूत्रों का हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसको मैं दो प्रश्नों के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें ताकि आप जो सूत्र हैं उन सूत्रों को आप समझ सकें और प्रश्नों में उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे इसको भी आप समझ सकें, प्रश्नों को कैसे लगा सकेंगे इसे भी आप समझ सकें। तो चलिए आइए स्टार्ट करता हूं। देखिए पहला जो हमारा सूत्र है समय और दूरी से संबंधित, इसमें पहला आता है चाल, स्पीड। तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। आप देखेंगे इसे हम इंग्लिश में चाल को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। शॉर्ट में आप इसको देखेंगे ये हो जाएगा हमारा s, दिस इज इक्वल d बाई टी। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र होता है दूरी का, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहाँ देखें यह जो पहला सूत्र है, अगर सिर्फ यह एक सूत्र आप याद रखते हैं तो भी आप बाकी जो दो सूत्र हैं उनको आप यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय है। अब ये देखिए समय यहाँ पर क्या कर रहा है, दूरी को भाग दे रहा है ना, दूरी को समय से भाग दिया गया है। तो समय का जब हम पक्षांतर करेंगे, इस समय को हम इस दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जब लाएंगे तो यहाँ पर आकर के चाल में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, यानी कि यहाँ पर यह जो सूत्र हो जाएगा वह डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा सूत्र है, इसे आपको याद रखना है। तीसरा सूत्र है समय बराबर दूरी बटे चाल। समय टाइम, टाइम आप देखेंगे टाइम का सूत्र हो जाए टाइम निकालने का, यहाँ पर आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाई एस यानी कि स्पीड। ठीक है, ये तीन सूत्र हैं, बेसिकली तीन यही सूत्र हैं। इन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। और इसमें भी पहला यह जो सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर इसे आप याद रखते हैं तो भी आप सारे जो ये बाकी के दोनों सूत्र हैं इसे आप इसी से निकाल सकते हैं या इसी प्रश्न पर, इसी सूत्र पर आप प्रश्नों को लगा सकते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा सूत्र है वह है औसत चाल का। कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को किसी चाल से तय किया, फिर किसी दूसरी दूरी को एक अलग चाल से, स्पीड से वह तय करता है। तो बताइए टोटल दूरी तय करने में उसकी जो स्पीड रही है उसका एवरेज क्या है, स्पीड का एवरेज, औसत चाल। ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए होता है, इसका सूत्र है, इसे आप लोग याद कर लें, औसत चाल बराबर चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। यही सूत्र होता है, इससे आपको याद करना, इसे आपको याद कर लेना है। और जब प्रश्न में औसत चाल पूछा जाए तो आपको यह देखना होगा कि उसमें जो भी वस्तु गतिमान है, कार हो, ट्रेन हो,
तो आपको ये देखना होगा कि वह टोटल दूरी कितना चला और टोटल दूरी को तय करने में कितना समय, कुल कितना समय उसने लिया। तो जब आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो औसत चाल आपको पता चल जाएगा। तो एक यह सूत्र है। इसी के साथ देखिए कभी कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जहाँ पर कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है और वापसी में उसी दूरी को या उतने ही डिस्टेंस को वह किसी अन्य चाल से, स्पीड से तय करता है। तब ऐसे प्रश्नों में आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा इतनी ही दूरी या उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो औसत चाल बताइए। तो इस प्रकार के प्रश्न में देखिए एक सूत्र है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है। अगर आप उस सूत्र को याद रखेंगे तो आप तुरंत ऐसे प्रश्न का जवाब आप 2 से 3 लाइनों में ही निकाल देंगे। तो देखिए वह सूत्र क्या है। वह सूत्र है ऐसी कंडीशन में औसत चाल बराबर 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ x क्या है, x है जो वह निश्चित दूरी है, उसको जब पहली बार वह जाता है, जैसे आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति A से B 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और B से A वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला आया। ठीक है, तो दूरी तो सेम है, जाने में जो उसकी स्पीड रही वह 10 है और आने में 15 है। तो यही आपका जाने का स्पीड और आने का स्पीड, तो ये आपका हो जाएगा x जाने का स्पीड और लौटने का स्पीड y। ठीक है, अगर ऐसा है तो 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यह सूत्र है एवरेज स्पीड का। इसे आपको याद कर लेना है और इसका कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह जो कंडीशन लग रहा है इसी कंडीशन में इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप आसानी से ऐसे प्रश्न का जवाब दे लेंगे और बहुत ही सरलतापूर्वक और बहुत ही जल्दी आप इसका जवाब दे लेंगे। इसके साथ ही साथ आप देखें कि इस पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों में कभी कभी आपको जो स्पीड दी गई होती है वह किलोमीटर प्रति घंटा में होता है और आपको उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने की आवश्यकता होती है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने की आवश्यकता होती है। तो देखें जब ऐसा होता है तब आपको क्या करना होता है, बहुत ही छोटा सा सूत्र है, उसे आपको याद रखना है। यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो सिंपली आपको 5/18 से गुणा कर देना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ये कहते हैं कि किसी ट्रेन की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर किसी ट्रेन की स्पीड है और इसे आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए जो ट्रेन है उस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको ऐसे हम लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हमें करना क्या है, यह जो ट्रेन है या बस है, कोई भी वाहन है, उसकी स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। इसे हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो सिंपली हमको यहाँ पर गुणा कर देना है, किससे, 5/18 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। अब देखिए 18 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स 18 × 3 54। ठीक है, अब ये 3 × 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ऐसे आप चेंज कर लेंगे। इसके विपरीत कभी कभी आपको स्पीड जो होती है वह मीटर पर सेकेंड में दी गई होती है और उसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट इसका उल्टा 18/5 से आपको गुणा कर देना होगा। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। तो देखें इस प्रकार से कुल मिला जुला करके 7
7 सूत्र हैं। इन सूत्रों को आपको याद रखना है। अगर इन सूत्रों को आप याद रखेंगे तो समय और दूरी से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसके प्रश्नों को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पहले सूत्र याद होना बहुत ही आवश्यक है, तो इन्हें आप याद कर लें। चलिए आइए अब हम चलते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक कार की औसत चाल रेलगाड़ी की औसत चाल का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यही आपको बताना है। ठीक है, तो देखें यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आप देखें सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है आप उसे पढ़ें। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टाइम आपको मालूम है, और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर की। यह जो ट्रेन है, ट्रेन 19 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है वह यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो बचा क्या भाई, 3 ही चीज़ें हैं ना यहाँ पर। इस प्रश्न में आप देखें आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सूत्र क्या है हमारा, स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, डिस्टेंस है, क्या निकालना है, स्पीड ही तो निकालनी है। तो स्पीड का सूत्र यहाँ पर हम लगा देंगे। स्पीड निकालना है तो स्पीड की सूत्र हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड के सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो किसका स्पीड निकलेगा, ट्रेन का। यह जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो चाल है, जो स्पीड है, वह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखिए भाई आगे प्रश्न में क्या कहा गया कि यदि एक कार की औसत चाल रेलगाड़ी की औसत चाल का 4/5 हो। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस प्रश्न में जो रेलगाड़ी है उस रेलगाड़ी के स्पीड को हमें, उसकी जो चाल है उसको हमें ज्ञात करना है। तो चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। यहाँ आप देख सकते हैं यह है रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, देखिए 1235, 1235 यह डिस्टेंस कवर करती है कितने समय में, 19 आवर में। अब 19 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 19 से आप डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, आप इसको काट दीजिए 19 से। 19 से जब आप 123 को काटेंगे तो 6 टाइम जाएगा। 19 6 कितना होता है, 114। और 123 में से 114 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 और 5 95, 95 5 सा 19 5 सा 95 होता है। तो ये आ जाएगा 65। ये इस प्रकार से आप इसको ज्ञात कर लेंगे। तो ये कितना आ गया हमारा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 65 किलोमीटर पर आवर। ये आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, जो आगे देखें क्या कह रहा है, एक कार की औसत चाल रेलगाड़ी की औसत चाल का 4/5 हो। तो अब हमें कार का जो स्पीड है वह ज्ञात करना है। तो कार का स्पीड कितना है, ट्रेन की स्पीड का 4/5। तो हमें क्या करना है, ट्रेन का जो स्पीड है इसमें 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार का स्पीड हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आइए देखिए कार की चाल, कार की स्पीड क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड में हम 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4/5 इंटू 65 बराबर कितना हो जाएगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा। हाँ, कैसे निकलेगा, देखिए इसको 5 से आप भाग दे दीजिए तो कितनी बढ़ जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। यहाँ से 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और ये 5 15, 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 3 जा 15। ये कितना हो जाएगा, 13। और 13 इंटू 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 52। ठीक है, 13 इंटू 4 दिस इक्वल 52। तो ये हो जाएगा आपका 52 किलोमीटर पर आवर। ये क्या निकल गया, कार की चाल।
अब प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है कि कार 22 घंटे में कितनी दूर जाएगी। कार की स्पीड मालूम हो गई, टाइम मालूम है, तो बचा क्या, यही डिस्टेंस ही तो निकालना है। डिस्टेंस का सूत्र क्या है, डिस्टेंस का सूत्र है, बताइए भाई। तो आप देखेंगे, अब इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा चाल है इसके दो सूत्र हैं, दोनों में से कोई भी आप या तो डायरेक्ट डिस्टेंस का लगा दीजिए या चाल में ही आप लगा दीजिए। तो देखिए दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। भाई स्पीड है, जैसे स्पीड निकल गया हाँ 52, तो 1 घंटे में 52 किलोमीटर, 2 घंटे में 50 × 2। ठीक है, तो इस प्रकार से भी अगर आप समझ रहे हैं जनरल तरीके से तो भी आप निकाल लेंगे, नहीं तो सूत्र तो है ही। सूत्र आपका जो चाल का सूत्र है इसमें रख करके निकाल लीजिए या डिस्टेंस के सूत्र में रख करके निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो आइए वही हम लोग निकालते हैं। कार द्वारा 22 घंटे में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, समय गुणे चाल। अब 22 गुणे 52 कर देंगे, ये आ जाएगा 1144 किलोमीटर। तो वह जो कार है वह 22 घंटे में 1144 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। तो ये हो गया, ये सिंपल था, बहुत ही आसान था। नेट के पेपर में फर्स्ट पेपर में इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना कम ही रहेगी, क्योंकि इस प्रकार के सिंपल प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे, थोड़ा टफ रहेगा। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो अगली जो प्रश्न है उस प्रकार के प्रश्नों पर अधिक मेहनत करें। ठीक है, थोड़ा कठिन ही पूछा जाएगा, बहुत आसान तो नहीं पूछा जाएगा। तो देखें यह क्या है प्रश्न। ये प्रश्न है, ए तथा बी, दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यानी कोई एक दूरी है जिसे ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उस दूरी को पूरा करते हैं। अब कहा जा रहा है प्रश्न में कि यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो। अब जाहिर सी बात है भाई, समान दूरी चल रहे हैं और ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है, कम है। कम है तो समय अधिक लेगा। और इसकी स्पीड अधिक है, बी की स्पीड अधिक है तो समय कम लेगा। तो देखिए ए जो है ए बी से 36 मिनट अधिक समय लिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यह दूरी ज्ञात करें। वह दूरी कौन सी है जिसको यदि ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो बी ए से 36 मिनट पहले पहुंचेगा या ए बी से 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह पहुंचेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न है। अब ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। 48 किलोमीटर, 54 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 66 किलोमीटर यह दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए इसमें हमें सबसे पहले देखिए, यह जो प्रश्न है इसमें हम मान लेते हैं कि जो दूरी है वह x या y किलोमीटर, हम इसको मान लेंगे। मान लेते हैं कि वह दूरी कितनी है, x किलोमीटर है या y किलोमीटर है। हम अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर y किलोमीटर मान रखा हूँ, माना वह दूरी क्या है, y किलोमीटर है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमने मान लिया कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस y है, डिस्टेंस हमको पता चल गया। ठीक है, डिस्टेंस हमें मालूम है, यहाँ पर स्पीड दी हुई है, तो बचा क्या, टाइम ही तो बचा। ठीक है, समय। तो अब हमें क्या करना है, समय का हमको सूत्र लगा देना होगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, d/s। ठीक है, तो यही सूत्र हमें लगाना है। इस सूत्र को लगा करके
हम क्या करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे कि ए ने कितना समय लिया, फिर हम यह ज्ञात करेंगे कि बी ने उस दूरी को तय करने में कितना समय लिया। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं y किलोमीटर तय करने में a द्वारा लिया गया समय बराबर, देखिए दूरी बटे चाल बराबर y/9, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, y क्या है, डिस्टेंस है, ये हमने मान रखा है, और 9 क्या है, उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम इसका निकल जाएगा y/9, इतना समय लिया a ने। ठीक ऐसे ही y किलोमीटर तय करने में b द्वारा लिया गया समय बराबर, चलिए गई कुल जितना वो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, y किलोमीटर है, y को हमने डिवाइड कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, b की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे हमने डिवाइड कर दिया। तो यह आपके सामने a और b द्वारा लिया गया जो समय है वह ज्ञात हो गया। a द्वारा लिया गया समय y/9 है और b द्वारा लिया गया समय y/10 है। और आप देख रहे हैं कि a जो है वह उसकी स्पीड कम है तो समय ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि a द्वारा लिया गया समय b द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, यानी कि a ने जो समय लिया यह इसमें से अगर b द्वारा लिए गए समय को हम घटा दें तो 36 मिनट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब यही करते हैं हम आगे। हम क्या करते हैं, a के टाइम में से इसमें से इसको घटा दें और इतना मिनट आना चाहिए। यहाँ पर आपका यह समीकरण रेडी हो जाएगा और आप इस समीकरण को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि वह दूरी कितनी है। दूरी हमने मान रखा है y का मान आपको यहाँ पर ये जो y का मान है इसे आपको निकाल लेना है। तो नेक्स्ट देखिए अब ये हो जाएगा y/9 माइनस y/10 बराबर 36/60। अब यहाँ देखिए 36 ये जो मिनट है इसको हमने घंटे में बदलने के लिए क्या किया, 60 से भाग दे दिया है। बहुत ही ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका चाल है, स्पीड है, वह कैसे है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। ठीक है, तो जो समय है हमें इस समय को भी क्या करना होगा, मिनट को घंटे में बदल लेना होगा। ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना होगा, यह जो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और समय को किस में बदलेंगे, समय को सेकंड में बदलेंगे। मैं देखिए यहाँ पर जो टाइम है, जो हमारा स्पीड है उसमें देखिए किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जो दूरी है वह किलोमीटर से दिखाई जा रही है और समय जो है आवर में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर जो समय हमें प्रश्न में दिया गया है वह समय मिनट में है, तो हमें इसको क्या करना होगा, घंटे में बदलना होगा, नहीं तो प्रश्न का सही जवाब आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो मिनट को हमें क्या करना है, घंटे में बदलना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं, तो 36 को 60 से भाग दे दिया। अब यह क्या हो गया, यह हम मिनट में, यह जो मिनट है हमारा वह घंटे में परिवर्तित हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यह आपका जो हर है ये 9 है, ये 10 है। 9 और 10 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 9 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा, 90। ठीक है, 90 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जब इसका एलसीएम आप निकाल लेंगे 90, तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा एलसीएम हमारा 90। अब हम क्या करेंगे, 9 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा और इस 10 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10y। और फिर ये माइनस, जब 10 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो ये हो जाएगा 9y। अब देखिए 10y में से 9y घटा देंगे तो कितना बचेगा, y। ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई 90। ठीक है, ऐसे इसको हमको सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए हमने किया है 9 और 10 का एलसीएम लिया तो 90 आया। फिर इसके बाद 9 से 90 को डिवाइड किया तो 10 का y में मल्टीप्लाई किया 10y हो गया। फिर ठीक वैसे ही 10 से हम 90 को भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 का गुणा y में, और 10y में से 9y घटा दिया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, y/90 बराबर ये 36/60। अब देखिए यह जो 90 है यहाँ पर क्या कर रहा है, इस पक्ष में y को भाग दे रहा है।
तो 90 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए यह y बराबर हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 90। ठीक है, अब ये जो 90 है यहाँ पर जो भाग दे रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा करेगा। तो आप देखेंगे y यहाँ अकेले रह जाएगा और ये इधर जब आएगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 36/60 गुणे 90। देखिए उधर भाग दे रहा था, इधर आकर के गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 36/60 इंटू 90। तो y का मान कितना हो जाएगा, ये 54 आ जाएगा भाई। देखिए सीधे सीधे 0 0 काट दीजिए, कट गया। अब इसके बाद 6 से इसको काट दीजिए, 6 6 या 36 और 6 इंटू 9 54। तो y बराबर कितना हो गया, 54 किलोमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को लगाएंगे। तो ये आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 2 प्रश्नों को लेकर आया। तो आप देखेंगे अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, ये हमारा ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। ये जो प्रश्न है आपने देखा कैसे हम इसको लगाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यह बहुत ही आवश्यक है कि आप जो भी सीखे हैं उसे आप खुद से प्रयास करके देखें कि आपने ठीक से सीखा या नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है आपके लिए, जो प्रश्न है वह है, 2 घुड़सवार समान दूरी को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि इस दूरी को तय करने में एक घुड़सवार, है ना, ये यहाँ पर यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यदि इस दूरी को तय करने में एक घुड़सवार दूसरे से 16 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, 16 मिनट अधिक समय लेता है, तो यह दूरी ज्ञात करें। यह दूरी क्या होगी, यही प्रश्न है आपके लिए। जो अभी मैं प्रश्न आपको लगवाया हूँ वैसा ही प्रश्न है। मैं इस प्रकार का ही प्रश्न दिया हूँ ताकि आप इसको अभ्यास करें। ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना बनी रहेगी। ऑप्शन है आप लोगों के लिए, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, 60 किलोमीटर, 62 किलोमीटर, 64 किलोमीटर और 66 किलोमीटर। क्या आंसर होगा, आप इस प्रश्न को लगाइए और लगाने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर 1 2 3 4 में जो भी सही हो उस आंसर को आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में जो भी मैं बताया हूँ उसको ध्यान से देखें। कुछ नहीं समझ में आता है तो रिपीट करके आप इसे देख लें और समझने का प्रयास करें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि किस पॉइंट पर क्या नहीं समझ में आया है, तो मैं फिर से प्रयास करूँगा उसे अन्य वीडियो के माध्यम से समझाने का। ठीक है, तो चलिए अभ्यास करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि हमारा यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, और यदि आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।